वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो टेस्ट पेपर था, टेस्ट पेपर 1, उसका सोल्यूशन कर रहे थे और सोल्यूशन में हम लोग लास्ट टर्न तक 73 क्वेश्चन तक पहुंचे थे। अब क्वेश्चन नंबर 74 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 74 से जो क्वेश्चन है वो धूप में खड़े एक व्यक्ति की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सिंपली देखिए, क्वेश्चन अगर हम जो है ना भी सॉल्व करें तो हमें पता है कि 45 होगा। वजह क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल है इसमें अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 होगा और ऐसी कंडीशन में ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, तो ये हाइट हो गई और ये लेंथ हो गई जो आपके इसकी बनेगी। तो इसमें क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, दोनों लेंथ बराबर होगी, तो जितनी हाइट है उतनी ही अगर उसकी छाया की लंबाई है, परछाई उसकी उतनी ही बन रही है, शैडो उतनी ही कास्ट हो रही है, उतनी लेंथ की, तो इसका मतलब एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसके आंसर को लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए ये इसकी h हाइट है, थीटा हमें कोण निकालना है और इसकी जो परछाई है उसकी भी लेंथ h ही है, जितनी हाइट है उतनी इसकी परछाई की लंबाई है। तो ऐसे कंडीशन में tan थीटा आप लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h अपॉन h, जो कि 1, और 1 जो है वो tan 45 की वैल्यू होता है, इसलिए ये tan 45 के बराबर हो जाएगा। अब थीटा और 45 को कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 45। तो ये जो है आपके सोल्यूशन हो जाता है, जबकि सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी ट्रायंगल अगर आप लेंगे तो उस ट्रायंगल में ये दोनों साइड तब बराबर होगी जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब जब ये 90 है तो इसके मतलब ऑटोमेटिकली ये 45 होगा। तो एंगल जब 45 डिग्री हो जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, तो दो साइड्स बराबर होती हैं, तो जितनी बड़ी हाइट है उतनी बड़ी उसकी परछाई बनेगी। तो ये जो है आपके सॉल्यूशन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जिसकी डोर 20 मीटर लंबी है आकाश में उड़ रहा है। यदि डोर क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए, कोई अगर हम बलून लें, कोई बलून है और ये कुछ इस तरह से उड़ रहा है, डोर इसकी ये है, तिरछा उड़ रहा है, ये लेंथ जो है वो 20 मीटर है कह रहा है, और वर्टिकल से जो है अगर कहा जाए तो हॉरिजॉन्टल से ये जो है कितनी एंगल पे है, 45 एंगल पे। तो कह रहा है गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, हाइट निकालना है कि कितनी हाइट पर ये उड़ रहा है, वर्टिकल हाइट हम लोग निकालना है। तो डोर ये है जो कि 36 से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रही है, वर्टिकल हाइट हमें निकालना है, एच की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन, इसलिए हम लोग इसको साइन 45 कर देंगे। साइन 45 इक्वल्स टू h अपॉन 20, और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 इक्वल्स टू h अपॉन 20, इसलिए h बराबर हो जाएगा 20 अपॉन √2, या √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 10√2, तो 10√2 वैल्यू हो गई, क्योंकि √2 2 हो जाएगा, 2 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो इसलिए 10√2, और √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 10 इंटू 1.414, तो √2 की वैल्यू आप रख दिए। अब देखिए 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 14.14 मीटर, तो ये लेंथ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी वर्टिकल हाइट, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण
3π/5 है, बहुभुज की भुजाएं हैं। तो हमने जैसे आपको बताया था कि इस तरह की भुजाओं वाला जो क्वेश्चन होता है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कब करते हैं? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं आपके जो पोर्शन है, ये मेनली होता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में हम लोग करते हैं, तो ज्योमेट्री में भी ये सारी चीजें आएंगी, तो उस टाइम इन क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला लगा दें, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान। तो ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये क्या हो जाएगा? 2n - 4 इंटू 90। ये क्या है? ये सभी कोणों का योग है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। और n से अगर हम डिवाइड कर दें, n साइड है तो n एंगल्स होंगे, इसलिए ईच एंगल ये हो जाएगा। और इसी का मान आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये डिग्री में है तो आंसर डिग्री में निकलेगा, जबकि आपको दिया हुआ है पाई के फॉर्म में। तो इसलिए 2n - 4 इंटू 90 अपॉन n, that will be equals to 3π/5। ये रेडियन में है, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में करने के लिए 180 अपॉन पाई कर दीजिए। अब इसे निकाल लें n की वैल्यू, तो पाई एलिमिनेट हो गया, 92 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 10n -5 4 20 इक्वल्स टू 6n। n इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4n बराबर 20 के, n बराबर हो जाएगा 5 के। इसका मतलब वो फिगर क्या है जिसकी भुजाएं हैं 5, इसके मतलब पेंटागन है। तो पंचभुज है जिसकी प्रत्येक कोण जो है वो 3π/5 है। बस आपको फॉर्मूला में ही जो है रख देना है। और जैसे हमने आपको बताया, ये पार्ट क्योंकि ज्योमेट्री में ज़्यादा कवर होता है, ज्योमेट्री में जब आप एंगल्स पढ़ेंगे तो एंगल में आपके कवरेज होता है कि हम लोग कैसे एंगल को, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि कुछ पोर्शन आपके ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है, इसलिए ये क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पर भी मौजूद हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एंगल दिया है 4π/5 + 2π/3 का मान अंश में डिग्री में कितना होगा, इसको डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 15 एलसीएम हो गया, ये हो गया 12π + 10π, तो ये हो जाएगा 22π/15। ये रेडियन में है, ये अभी रेडियन में है। लेकिन इसी को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें, क्योंकि आंसर आपका डिग्री में दिया गया है, तो इसलिए 22π/15 इंटू, अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए पाई कैंसिल हो गया, 15 को 12 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो 12 2 24 2 24 26, तो 264 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जो दो डिग्रियां थी, जो दो ऑप्शंस थे आपके पाई वाले, तो उसमें जो है आपने वैल्यू को रखा। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो क्वेश्चन नंबर आपका एक ऑप्शन था जिसमें कुछ उसको हम चेंज कराना भूल गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 68 में, क्वेश्चन नंबर 68 में अगर हम लोग आए, तो इसके ऑप्शन में यहां पर करेक्शन था, इसको कर लीजिएगा। तो आंसर बी था, ये बी था, लेकिन ये है 676 नहीं है, 576 √3 km/h। तो ये मिसप्रिंट हो गया है, 676 हो गया है,
तो इसको 576√3 कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 का बी यही आंसर भी है। तो हमने सॉल्यूशन में यही निकाला था, देखिए जब आपको सॉल्व किया था तो आंसर यही निकला था, लेकिन ऑप्शन पे हमने ध्यान नहीं दिया था। तो ऑप्शन में जो है आपकी करेक्शन था, तो 676 हटा करके उसको 576 कर दीजिएगा √3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 35 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तीसरे कोण का मान निकालना है। तो थर्ड एंगल, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है, तो 180 में से अगर हम पहले और दूसरे को माइनस कर दें तो हमें तीसरा कोण मिल जाएगा। तो इसलिए अगर हम तीसरे कोण को थीटा मान लें तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 35 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, अब हमें आंसर लेकिन रेडियन में देना है, ये डिग्री में है, तो हम क्या करेंगे, 100 डिग्री ये है, इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए, तो 25 टाइम्स 29 टाइम्स ये हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। तो रेडियन में आपका आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 9। तो तीसरा एंगल का मान 5 पाई बाय 9 होगा, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग पहले कर भी चुके हैं और जो है बस तरीका हम लोगों को सीखना है कि कैसे जो है इसको निकालते हैं या किस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू है कैसे निकालेंगे, tan अल्फा आपको दिया है, cos अल्फा दिया है, निकालना है साइन। तो tan और cos से कैसे जो है साइन की वैल्यू आपके निकाली जाती है। तो ये अगर हम लोग तरीका देख लें तो इसको देखिए किस तरह से ये सॉल्व होगा या कैसे जो है हम इसका सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू n tan बीटा और cos अल्फा इज इक्वल टू m cos बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा का मान आपको निकालना है। तो अब मेनली देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, पहले ये देख लीजिए, जैसे हम लोग ने इससे पहले भी किया हुआ है ये क्वेश्चन। तो tan और cos से कैसे साइन आएगा, तो साइन इस तरह से आएगा क्योंकि tan और अगर हम cos को मल्टीप्लाई कर दें तो साइन आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, दैट इज साइन अल्फा, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, m इंटू n mn, और tan बीटा इंटू कॉस बीटा ये हो जाएगा साइन बीटा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर अल्फा निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m स्क्वायर n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए जो आंसर साइन स्क्वायर अल्फा है वो m n के फॉर्म में है खाली, इसका मतलब इसको एलिमिनेट करना है। और साइन स्क्वायर बीटा का मान कहां से आ सकता है, कॉस स्क्वायर बीटा से। तो इसलिए हम इससे जो है वैल्यू को निकालते हैं। तो अब इससे अगर हम वैल्यू को निकालें तो देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको, क्योंकि इसको भी हम साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m माइनस m साइन स्क्वायर बीटा। और साइन बीटा की वैल्यू हम यहीं से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लें, यहां से निकाल के इसमें रख दें, तो साइन स्क्वायर अल्फा का मान आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना होता है, बस ये दो चीजें। पहले साइन स्क्वायर अल्फा आपने निकाल लिया,
अब साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। तो m साइन स्क्वायर बीटा इधर ले आए, बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाएं, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी? ये निकल आएगी m माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन m। ये है वैल्यू साइन स्क्वायर बीटा की, और इसी वैल्यू को हम यहाँ रखने जा रहे हैं। तो इसको अगर आप रखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू m माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन m, जिसमें एक m एलिमिनेट कर दीजिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा, और जो है इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वो हम लोगों को देखना होगा। तो ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये है m स्क्वायर, ये है m स्क्वायर, तो पूरा m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर हम इसको इधर ले आएंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इस साइन स्क्वायर अल्फा को इधर ले आइए, 1 माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए n स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1। और 1 माइनस n स्क्वायर अगर आप इधर ले आएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का मान आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर n स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो सिर्फ आपको देखिए दो इक्वेशन का यूज करना है। एक तो साइन स्क्वायर अल्फा देखिए एक लाइन में आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसको खाली इसकी वैल्यू निकालना है, वो निकलेगी कॉस स्क्वायर बीटा से। कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा रखा हुआ है, उसी की वैल्यू निकाल के इसमें रखने पर साइन स्क्वायर अल्फा का मान आ जाएगा, जो कि क्या है n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अलजेब्रा में आपने दो चीजें पढ़ी थी, एक था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और एक आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों केसेस में दोनों फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन कर चुके हैं। ये होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हुआ करता था 4ab। तो ये क्वेश्चन किस पे दिया गया है? इस पर बेस्ड, ये फॉर्म इस पर बेस्ड, इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो चाहे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिए, लेकिन वो लेंदी मेथड होगा। डायरेक्ट अगर हम निकालना चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab के है, तो 4 इंटू कॉस ए साइन ए। देखिए हमें कोई सोल्यूशन नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट फॉर्मूले से हमें आंसर आ गया, तो 4 साइन ए कॉस ए, ये आंसर हो गया। तो किसी तरह के कोई सोल्यूशन की जरूरत नहीं, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज जो है यहाँ पर किया गया है। और अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं, हम दिखा देते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको सॉल्व ना करना पड़े। जैसे इसका स्क्वायर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। अब कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन के साथ माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के साथ माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और माइनस 2ab माइनस 2 कॉस ए साइन ए माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए।
जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कैंसिल, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बराबर 4 साइन ए कॉस ए आंसर आ जाएगा। तो अगर एक्सपेंड करके करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट वैल्यू को रखिए 4a भी। तो ये जो है आपके डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। अगर हम इसका डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दें तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ये देखिए ये आइडेंटिटी है 1, 1 प्लस 1 मिलकर के ये 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस ए, तो 2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए ये हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस ए ये नीचे भी है इंटू साइन ए। 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए एलिमिनेट कर दी, 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो 2 कोसेक ए हो जाएगा। तो ये जो है आपके सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 और सेक स्क्वायर पाई बाय 4। तो देखिए पाई बाय 4 जो आपकी वैल्यू है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर पाई, पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 6 प्लस सेक स्क्वायर 180 अपॉन 4, इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और 4 ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 4 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस सेक 45 डिग्री, सेक 45 कॉस 45 का इनवर्स है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसलिए सेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 4 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 1 + 2, तो 1 + 2 = 3, इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये करना था कि रेडियन में आंसर दिया हुआ था, रेडियन में क्वेश्चन दिया था और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना था, क्योंकि हमें डिग्री की वैल्यूज पता है और उस डिग्री की वैल्यू को आप डायरेक्टली रख दें, क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं आपके एक तरह से स्टैंडर्ड एंगल है, तो स्टैंडर्ड एंगल का मान हमें पता ही होता है, तो उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 45 इंटू cot 30 अपॉन cot 30 इंटू cot 60 सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज पर बेस्ड है, इसलिए कुछ करना है नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यूज खाली पुट कर देना है। जैसे cot 30 चाहे तो आप कैंसिल कर दीजिए, वैल्यू अगर हम रखते हैं तो cos 45 इज 1/√2
और cot 60 इज 1/√3, तो इसलिए √3 ऊपर चला जाएगा, √3/√2 ये आंसर हो जाएगा, √3/√2 दैट इज सी वाला। तो ये जो है इसमें कुछ करना नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट पर कुछ नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज पे था, वैल्यू पुट करना है, कैंसिल कर देना है, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 cos स्क्वायर 30 प्लस sec स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 0 प्लस 2 sin 90 माइनस 10 स्क्वायर 16। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसमें कुछ लगना नहीं है, इसमें सिर्फ जो है स्टैंडर्ड वैल्यू को रखना है। स्टैंडर्ड वैल्यूज अगर हम रखते चले जाएं फिर देखें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये हो गया 3 इंटू cos 30, cos 30 इज √3/2, √3/2 को अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस sec 30 cos 30 का इन्वर्स होता है, cos 30 मीन्स √3/2, तो sec 30 क्या हो गया 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, प्लस 2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए 2 इंटू 1, प्लस 2 sin 90 की वैल्यू 1 होती है इसलिए 2 इंटू 1, माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए, ये हो गया 9/4 प्लस 4/3 प्लस 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो अगर आप सॉल्व ना भी करें तो जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 27, 16 प्लस 12। अब इसे देख लीजिए फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, तो 7, 6, 13 और 2, 15, 1, 3, 4, 5, 55 अपॉन 12, तो 12 4 टाइम्स 4 7/12, तो 4 होल नंबर 7/12 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि देखिए ये वैल्यू क्या है, अगर एलसीएम एलसीएम ना लेना चाहते डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 9/4 मीन्स क्या हुआ, 4 9 में कितने टाइम्स जाता है 2 टाइम्स, 1/4 बचेगा, तो इसको 2 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। ओरली अगर हम करना चाहें 4 2 टाइम्स इसमें गया 8, 1 बच रहा है, तो 2 टाइम्स गया 1 बच रहा है, 1/4 हो गया। 3 इसमें 1 टाइम्स जा रहा है तो ये हो गया 3 और 1/3 ये हो गया, और प्लस 1, तो ये जो है 1 टाइम्स गया 1/3। अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 ये तो 4 हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई 4, तो 4 आंसर आना है, ये आंसर होगा या ये होगा। अब बाकी इन दोनों को ऐड करके देख लें, तो 1/4 प्लस 1/3 अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 एलसीएम हो गया, ये हो गया 3 प्लस 4 दैट इज 7/12, तो बाकी बची वैल्यू आगे क्या है 7/12, 7/12 ये है, तो 4 पहले आ गई थी, 2 प्लस 1 करने पे इन दोनों को ऐड करने पर 7/12 आ गई, तो 4 में 7/12 ऐड कर देंगे तो 4 7/12 हो जाएगी। तो डायरेक्टली अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते थे। तो अगर आपको नहीं समझ आता डायरेक्टली, तेज नहीं कर रहे हैं, तो आप एलसीएम निकाल करके ऐसे निकाल लीजिए। तो सिर्फ जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है उसी में वैल्यू को आपको रखना था और वैल्यू रख करके आंसर को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों ने ढेर सारे किए हैं कि a माइनस बी का मान दिया है, a प्लस बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है या किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू दी है इसके अलावा इसकी वैल्यू को a मान लीजिए।
और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, तो इसलिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, अपने आप a की वैल्यू निकल आएगी, वही निकालना है आपको। तो दो इसको पहले स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/4। इसका स्क्वायर कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर। इसी को ऐड कर लीजिए, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1 है, ये 1 है, ये हो गया 2 बराबर 1/4 प्लस a स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, 2 माइनस 1/4 इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये हो गया 7/4 इक्वल्स टू a स्क्वायर, और अंडर रूट अगर हम ले लेंगे तो a बराबर हो जाएगा √7/2, इसलिए √7/2 ये वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे हमने आपको बताया था कि a माइनस बी दिया है, a प्लस बी की वैल्यू आप निकाल लें, कुछ मान लें और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, अपने आप a की वैल्यू निकल आएगी। तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन 29 अपॉन कॉस 61 प्लस साइन 62 अपॉन कॉस 68 प्लस tan 27 अपॉन कॉट 63। आपको याद होगा डिवीजन रूल हमने आपको पढ़ाया था। डिवीजन रूल में हमने बताया था कि थीटा अपॉन 90 माइनस थीटा अगर है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन के साथ कॉस दिया है, tan के साथ कॉट दिया है, या सेक के साथ कोसेक दिया है। तो सेक के साथ कोसेक दिया, tan के साथ कॉट दिया, साइन के साथ कॉस दिया, और इन दोनों की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ऊपर नीचे ये कैंसिल होकर के 1 हो जाता है। यही डिवीजन रूल जो है आप यहां लगा दीजिए। देखिए साइन के साथ कॉस है, ये 61 29 मिलके 90 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन के साथ कॉस है, 62 प्लस 28 90 हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए यहीं पे। कॉट के साथ tan है, 63 27 मिलके 90 हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको सोल्यूशन करने की कोई जरूरत ही नहीं, ऊपर देख करके ही आप समझ में आ रहा है कि सब कटते जाएंगे, क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो तीनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तीनों का इस्तेमाल इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 87 है, देखिए ये है tan a इक्वल्स टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और वैल्यू जो है आपके एक तरह से निकालना है साइन a की। तो साइन a की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, तो इसके लिए जैसे हमने आपको बताया था कि जो भी आपके इस तरह का क्वेश्चन होता है, इसमें या तो आप ट्रायंगल बना लें, या ए बी की वैल्यू कुछ स्मॉल ए बी की वैल्यू कुछ मान लें। ए बी की वैल्यू मानने से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, और चाहे जो है आप इसको इसमें जो है सोल्यूशन कर लें। अब देखिए यहां पे अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ये है ए बी सी, ये अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, tan a की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए, बेस कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको जो है आपके एक तरह से स्क्वायर करें और जो है आपके पाइथागोरस थ्योरम से निकालें, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस से निकाल करके देख लीजिए, तो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये a पावर 4 b पावर 4
और -2a² और +4², तो ये हो जाएगा +2a²b²। तो a² + b² प्लस 2ab का फॉर्म हो जाएगा, इसलिए a² + b² का होल स्क्वायर बन जाएगा ये रूट के नीचे, इसलिए a² + b² हो जाएगा। ये हम करके दिखा रहे हैं, आपको करना नहीं है, ट्रिपलेट याद करना है। a² + b² अगर दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, तो एक कोई भी साइड अगर ये दी रहेगी, दूसरी साइड ये हो जाएगी। तो ये आपको ट्रिपलेट याद करना है। और ट्रिपलेट में हमने आपको बताया भी था इस क्वेश्चन को करने का तरीका, कि ट्रिपलेट्स हमेशा याद रखिए, कि जब भी जिसके इसके ट्रिपलेट्स बनते हैं वो सब याद रखिए। ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो फिर आपको निकालना ही नहीं, तो हमें कुछ पाइथागोरस थ्योरम से निकालना नहीं पड़ा, हमें डायरेक्ट वैल्यू ये है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिए, तो परपेंडिकुलर 2ab हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज a² + b²। बस, कोई सोल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ट्रिपलेट पर बेस था। तो ट्रिपलेट अगर आपको पता है कि अगर ये वैल्यू दी है, तीसरी वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीनों रेशियो पता चल जाएगा। जब तीनों रेशियो पता चल जाएगा, तीनों साइड पता चल जाएगी, फिर कोई भी रेशियो पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। tan θ = √3/2, तो sin θ + cos θ की वैल्यू कितनी होगी, ये जो है आपको निकालना है। अब देखिए इसकी वैल्यू में, इसके लिए भी वही चीज है कि अगर हम ट्रायंगल बना लें, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको पता है नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू होने पर हमें इसकी जो है वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ट्रिपलेट बना लें, √3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो ये जो है एक तरह से √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, जो कि क्या हो जाएगा √7। अब तीनों वैल्यूज पता चल गई। अब जो भी पूछा जाए, जैसे कह रहा है साइन θ + cos θ का मान निकालना है, तो साइन θ + cos θ की वैल्यू आपको निकालना है। साइन θ की इसमें वैल्यू क्या हो गई, √3/√7। cos θ की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया √3 + 2 अपॉन √7, ये वैल्यू हो जाएगी √3 + 2/√7। तो ए वाली, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल लेना है। जो भी दो वैल्यूज दी रहेंगी उनसे आप निकाल लीजिए, आसानी से निकल आएगा। नेक्स्ट है देखिए, साइन θ + cos θ = 7/5, और वैल्यू जो आपको निकालना है साइन θ × cos θ की निकालना है। तो इंटू कैसे आ सकता है, इसका स्क्वायर करने पर, तो सिंपली हम इसका स्क्वायर कर दें। तो साइन θ + cos θ बराबर 7/5 के है, तो हम क्यों ना करें कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दें। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर θ + cos स्क्वायर θ + 2 sin θ cos θ = 49/25। ये देखिए एक आइडेंटिटी बन गई 1, इसको अगर हम उधर ले जाएं तो 2 sin θ cos θ = 25, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 49 - 25, जो कि हो जाएगा 24/25। 2 से कैंसिल भी कर दीजिए, क्योंकि sin θ + cos θ 2 12 टाइम्स, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसलिए sin θ cos θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 12/25। तो ये 12/25 वैल्यू होगी, तो डी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 के। थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में है, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो एक तो ये है कि 30, 45, 60 तीनों जो है आपके एक तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसमें रख करके देख लीजिए। और या फिर आप क्या करिए, इसको एक तरीके से आप ये कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जो भी आपकी वैल्यू होगी, इस वैल्यू को जो है सॉल्व कर लें, सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर को इधर ले आए तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें हम क्या रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा दैट इज 3/4, जो कि √3/2 का स्क्वायर होगा। तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी साइन 60 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि √3/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। इसलिए जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए tan 1, tan 2, tan 3, tan 4 इस तरह से tan 89 तक आपकी वैल्यू है। इस तरह के जो सीरीज थी उसको हम लोग ने जो है किया था सॉल्व, और वो सॉल्यूशन क्या था, वो कैसे हम लोग सॉल्व करते थे। tan और cot की सीरीज हम लोग ने पढ़ा था, और हम लोग ने पढ़ा था कि जितने भी आपके वैल्यूज होंगी वो वैल्यू जिन जिन का योग 90 डिग्री बनता है, जिन जिन एंगल्स का, तो वो जो है आपके आपस में कट जाती है। तो tan की सीरीज हो या cot की सीरीज हो, अगर थीटा के साथ, tan थीटा के साथ 90 माइनस थीटा आता है तो ये आपस में कटता चला जाता है 1 टाइम्स। जैसे tan 10 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री, 80 डिग्री सॉरी, तो 10 और 80 मिलकर के क्या बन रहा है, 90। तो शॉर्ट ट्रिक में आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने सिखाया था आपको कि जिनका इनका योग 90 डिग्री बन रहा है, कॉट हो या टैन हो, दोनों कैंसिल करते चले जाइए। तो 1 से लेकर के 89 तक कितनी संख्याएं होंगी, 89, 189 मिलकर के क्या हो रहा है 90, इसलिए कैंसिल। 288 से कैंसिल हो जाएगा, 387 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज कैंसिल होती चली जाएंगी। कौन सी वैल्यू बचेगी, बीच वाली, क्योंकि 89 है, पेयर में कट रही है, तो पेयर में कट रही है इसलिए 88 संख्याएं कट जाएंगी, 88 संख्याएं कट जाएंगी, तो बीच वाली बचेगी। बीच की कौन बचेगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, tan बीच की संख्या जो बचेगी 1 + 89 का हाफ डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1 आंसर हो जाएगा इसका। तो बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको जो है लगाना है, कॉट और टैन की सीरीज जो हमने आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक वही लगाइए, फटाफट काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो देखिए साइन वाला। साइन के भी सीरीज में हमने आपको बताया था, साइन और कॉस की सीरीज में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जब दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आइडेंटिटी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के। तो जितने भी ऐसे एंगल हैं, कितने पेयर बनेंगे ये निकालना है, जैसे 1, 5, 9, इस तरह से 89, तो कितनी संख्याएं हैं पहले देख लें। और इसको देखने के लिए हमने आपको क्या बताया था, Tn = a + n - 1 × d, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। nवें पद का नाम है, nth टर्म की वैल्यू 89 है,
और ये कौन सा पद है या कितनी संख्या है वही निकाल रहे हैं हम लोग। ये पहला पद है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये कौन संख्या है, nवीं संख्या मान लिया, n का मान, तो nth टर्म की वैल्यू, n की वैल्यू निकल आएगी। a है 1, n निकालना है कितनी संख्याएं हैं, और डिफरेंस कितने कितने का, 4 4 का, 1 इधर ले आइए, ये हो जाएगा 88 बराबर n - 1 इंटू 4, 4 22 टाइम्स कैंसिल हो गया, n बराबर हो गया 23 के, n की वैल्यू 23 है। 23 संख्याएं हैं, तो कितने जोड़े बनेंगे, कितने पेयर्स बनेंगे, तो इससे जो पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 11, और जितने पेयर के फॉर्म में ये होते हैं उतनी आइडेंटिटी बनेगी, तो एक पेयर से एक आइडेंटिटी, 11 पेयर हैं, तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा 11 पेयर्स का वैल्यू 11, और बाकी बीच में एक संख्या बचेगी, क्योंकि 23 संख्याएं हैं, 22 संख्याओं का तो पेयर बन गया, 11 पेयर बन गया, एक संख्या कौन सी बचेगी, साइन स्क्वायर बीच वाली संख्या, तो पहला और लास्ट वाला डिग्री का औसत ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, बीच वाला आ जाएगा, तो हो जाएगा 11 प्लस साइन स्क्वायर 45, तो इसलिए 11 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा 11 1/2, 11 1/2, तो ये जो है हम लोगों का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1 के, tan स्क्वायर 2 थीटा और tan स्क्वायर 2 थीटा का मान आपको निकालना है। देखिए इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, जिसमें a इंटू बी बराबर अगर 1 के है तो हमने आपको बताया था a बराबर 1/b के कर लीजिए, एक टर्म इधर एक तरफ, एक टर्म राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड पे, दोनों साइन बराबर करके थीटा कंपेयर कर लेते थे, वही हम लोग करेंगे। tan थीटा यहां छोड़ा, बाकी इसको इधर ले आए, 1/tan 2 थीटा, 1/tan क्या होता है, cot 2। अब देखिए एक तरफ रेशियो tan है, दूसरी तरफ cot है, दोनों को सेम रेशियो ले आए, या तो tan या cot। tan थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा रख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, बराबर cot 2 थीटा के। तो इसका मतलब जब सेम रेशियो हो गया, अब एंगल को आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, इसलिए 90 इक्वल्स टू 3 थीटा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब इसे इसमें रख दीजिए, इसमें रखते हैं, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, tan 60 की वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 3, तो 3 + 3/4 3/4 हो जाएगा, 3/4 ये वैल्यू हो जाएगी। बस वही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो पुराने हम लोगों के चल रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 44 ब्रैकेट में cot 46 cos स्क्वायर 25 1/tan 46 sec स्क्वायर 65। ये 2 नहीं है, तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, ये है cot 45 तो लिख दिया, 44
cot 44 देख लिया। अब देखिए cot 46 ये है और 1/tan क्या होता है, ये भी cot होता है, तो cot 46 कॉमन निकाल लीजिए। यहां पे है cos स्क्वायर 25 और ये 1/sec है। 1/sec क्या होता है, 1/sec जो है cos होता है, तो ये है cos स्क्वायर 65। अब देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, cot की सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन में है, कैंसिल हो जाएगा। cot और tan वाले जो है कॉन्सेप्ट्स हैं। उसी तरह से ये cos की सीरीज आ गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी, तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी 1, तो इसलिए 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, इसलिए 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 2 के, तो वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपके होते हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक इक्वेशन, दो अननोन अल्फा बीटा, सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, इसलिए तरीका क्या होगा, देखिए इसका एक ही रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। तो अगर हम कहें साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए कि हम 1 मान लें, तो क्योंकि इसमें हमें मानना पड़ेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस 1, 2 की जगह हम 1 प्लस 1 रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक की वैल्यू 1 से कम कर देंगे तो दूसरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से ज्यादा हो जाएगी, तो 1 से ज्यादा हो जाएगी, और 1 से ज्यादा कभी वैल्यू होती ही नहीं है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की। इसलिए सिर्फ एकमात्र पॉसिबिलिटी बस यही बनती है, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। तो इसलिए इसकी भी वैल्यू 1 के बराबर है, इसकी भी वैल्यू 1 के बराबर है, क्योंकि एक भी वैल्यू कम तो हो सकती है 1 से, साइन और कॉस की वैल्यू, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब साइन और कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो स्क्वायर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, और 1 किसकी वैल्यू है, साइन 90 की, या साइन स्क्वायर 90 भी कर सकते हैं आप, जैसे 1 स्क्वायर है, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। ठीक, सिमिलरली साइन स्क्वायर बीटा को इसकी तरह मान लें, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90, इसलिए दोनों कंपेयर करें, बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 90 आ गई, ये भी वैल्यू 90 हो गई। तो अल्फा जो है वो 90 है, बीटा 90 है, इसमें रख दें। जब इसमें आप रखेंगे तो साइन 90 प्लस 90 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो ये वैल्यू जो है आपके 1 हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक 25 डिग्री इक्वल्स टू एक्स, और वैल्यू आपको इसकी निकालना है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि जो वैल्यूज निकालना है आपको, अब इसमें अगर कोसेक 25 अगर आप देखेंगे, एक अगर वैल्यू 25 डिग्री है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री 65 बन रहा है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से tan स्क्वायर 65 को सबको 25 में कन्वर्ट कर लें, या सबको 65 में कन्वर्ट कर लें, तब वैल्यू को निकालें। या कुछ ना करिए, जो है आपके एक तरह से तीसरी भुजा निकाल करके और सारी वैल्यूज आप जो है डायरेक्ट रख सकते हैं, रख करके आप निकाल लीजिए। देखिए कैसे,
कोसेक 25 इज x। कोसेक क्या है? साइन का इनवर्स, या साइन 25 कह सकते हैं 1/x है। और 1/x के मतलब क्या हुआ? 1 ये हुआ, x ये हुआ। साइन 25 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू x² - 1। तीनों वैल्यूज पता हो गई, अब इसी में रख दीजिए सब। देखिए कैसे रखेंगे। 1/कोसेक स्क्वायर 65, तो 1/कोसेक स्क्वायर 65। 65 मतलब एंगल ये लेंगे, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो x अपॉन रूट x हो जाएगा। x अपॉन रूट x² - 1 इसका स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर 25 एक 1/x² हो जाएगा, क्योंकि साइन 25 वैल्यू कितनी? 1/x, 1/x²। tan स्क्वायर 65, tan स्क्वायर 65 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो अंडर रूट x² - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर -1 अपॉन साइन 65, साइन 65 है ये। साइन स्क्वायर 65 अगर हम निकालेंगे तो साइन 65 दिस अपॉन दिस, तो अंडर रूट x² - 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। और सेक स्क्वायर 25 अगर हम एंगल लेंगे, सेक मतलब कॉस, तो x अपॉन रूट x² - 1 का होल स्क्वायर। ये इसके साथ देखिए कैंसिल हो जाएगा, पूरा 1 हो गया। ये ऊपर चला गया, ये हो गया x² - 1 अपॉन x² प्लस 1/x² प्लस x² - 1 -1। अब देखिए इसमें x² अगर हम कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा x² - 1 प्लस 1 प्लस x पावर 4 माइनस माइनस -2 है ये, -2x², ये वैल्यू हो गई, जिसमें से -1 प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए। x² यहां चला आएगा -2x² के साथ, तो x पावर 4 माइनस x² अपॉन x²। x² कॉमन निकाल लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा x² - 1 अपॉन x², जिसमें x² कैंसिल, x² - 1 आंसर हो जाएगा। तो x² - 1 दैट इज सी वाला आंसर हो जाएगा। तो x² - 1 जो है आपके आंसर। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, हमें कन्वर्ट करने में समय भी नहीं जा रहा है, कन्वर्जन भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर 65 है, तो आप ये क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर 65 की जगह आप रखेंगे सेक स्क्वायर 65, सेक स्क्वायर 25, सेक स्क्वायर 25 को आप उस तरह से, तो हम कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए अगर कन्वर्ट करके करेंगे तब देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, उसको भी देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आपके। हमने कोसेक 25 को x रखा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। सारी वैल्यूज जितनी हैं, एंगल 25 है या 65 है, उन वैल्यूज को रख दिया, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया, तो x² - 1। अब देखिए दूसरा तरीका, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, 25 65 25 65 25 65, 25 को 65 भी लिख सकते हैं, 65 को 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा और थीटा है, तो इसलिए सबको या तो 25 बना दीजिए या सबको 65 बना दीजिए। तो वही करने जा रहे हैं। अब देखिए दूसरा तरीका हम लोग करते हैं, सेकंड मेथड जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या होगा। अब देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड में हम लोग इसको जो है पहले कन्वर्ट कर लें सब 25 में। कोसेक स्क्वायर 65, कोसेक स्क्वायर 65 के मतलब क्या हुआ,
कोसेक स्क्वायर 65 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, 65 की जगह 90 माइनस 25 रखेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर 25 हो जाएगा। 1 बाय सेक क्या होता है, कॉस, इसलिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस, अब tan स्क्वायर 65 है, 65 की जगह 90 माइनस 25 लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, इसलिए कॉट स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, अब 1 अपॉन ये रखा, इसको अगर हम 25 रखें तो साइन स्क्वायर 65 की जगह अगर हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25। तो कॉस स्क्वायर 25 और सेक स्क्वायर 25, कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स है, इसलिए यहीं पे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -1। ये 1 है, ये देखिए, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर 25 -1, +1 -1 कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर 25। भाई इसी की वैल्यू आपको निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, डायग्राम बनाया, थीटा कोसेक, इसका मतलब x ये है, 1 ये है, तो ये हो जाएगा √x² -1। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉट स्क्वायर 25 कैसे निकालेंगे, कॉट स्क्वायर 25, ये 25 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 25 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √x² -1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा x² -1, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है, वैल्यू को हम लोग इस तरह से रख सकते हैं, तो x² -1 ये आपका आंसर होगा। तो चाहे तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर लें, जो आपको आसान लगे, और या फिर डायरेक्ट जो वैल्यू है उसको वैल्यू को डायरेक्ट रख दें, डायरेक्ट रख करके निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका है, आपकी मर्जी है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 के, और कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा एक साथ ले लें तो 4 कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा के, ये वैल्यू आ रही है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 हो गया आइडेंटिटी, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी इस तरह से रख सकते हैं। साइन बाय कॉस अगर हम करते हैं तो tan हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 2 मतलब 2/1, ये वैल्यू हो गई, क्योंकि 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस को नीचे ले आई तो साइन बाय कॉस tan हो गया, तो tan बराबर 2 के। अब अगर आप थीटा निकालें तो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो √5 ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2/√5, और 2/√5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। कॉस स्क्वायर थीटा 1/√5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√5 का, तो 1/5, 5 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3/5, ये वैल्यू, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10 और कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, फिर वैसे ही करिए, ट्रायंगल बनाया, थीटा रखा, कोसेक क्या होता है साइन, 1/sin, तो 1√10 ये वैल्यू हुई थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे।
अब कह रहा है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/√10, यही आंसर हो जाएगा 3/√10। तो ट्रायंगल आपने डायरेक्ट निकाला, कोसेक, ठीक है, कोसेक क्या हो जाएगा, या तो साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन जो हो जाएगा 1/√10 हो जाएगा, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√10। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, 3 ये निकला। तो अब जो भी वैल्यू पूछा जाए, तो cos थीटा की पूछ रहा है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार आप कर चुके हैं, तो जैसे हमने आपको बताया था कि बहुत सारे तरीके हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। एक तरीका हमने बताया था कि ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना करके सारी वैल्यूज रख दें, या दूसरा तरीका हमने बताया था कि ऊपर और नीचे दोनों cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। cos थीटा से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा -1 अपॉन 5 tan थीटा +3, क्योंकि cos बाय cos 1 हो जाएगा और sin बाय cos 10 हो जाएगा। tan की वैल्यू आपको पता है, इसको यहां रख दें, तो हो जाएगा 5 × 4/5 -1 अपॉन 5 × 4/5 +3। 5 कैंसिल कर दें, ये 5 कैंसिल कर दें, 4 - 3 दैट 4 - 1 दैट इज 3, 4 + 3 7, 3/7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 sin थीटा माइनस यहाँ पे शायद 3 छूट गया है, इसको कर लीजिएगा, ये 3 यहाँ पे मिस हो गया है, तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1, 1/7 होगा, 1/√7, क्योंकि 3 ऊपर यहाँ पे छूट गया, तो 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा +3 cos थीटा, तो इसीलिए आपका आंसर नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो 3 मिस कर गया वहां 3 ऐड कर लीजिएगा, तो ये 1/7 दैट इज बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियन में दिया हुआ है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, सिर्फ रेडियन को कन्वर्ट करना, 3/5 पाई, ये रेडियन में है, इसे कन्वर्ट करना है हमें 3π/5 इंटू डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई ये कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 36 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 6 3 18 1 9 10 108 डिग्री, 108 डिग्री ये आपका आंसर होगा। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, ये पहले हम बता चुके हैं, उसी की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का सोल्यूशन हो जाता है टेस्ट नंबर 1 का।